हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी न्यूज़ में चल रहा है 25-30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होने वाला है, लॉट साइज चेंज होंगे या फिर आपका लेट्स से एवरीडे एक्सपायरी कम हो जाएगा। ये सारे प्रोपोज किया जा रहा है। देखिए, देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन किया था F&O सेगमेंट के अंदर 30% टैक्स हो सकता है, अपफ्रंट लगे। तो ये सारे चीज़ों के कारण लोग कन्फ्यूज में हैं, करना क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है F&O में 30% अगर टैक्स इंपोज होगा तो क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा या एंड स्क्रीन में रहेगा, आप लोग देख लेना। ये वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे कि नहीं ये किया क्यों जा रहा है, अगर होगा तो क्या होगा और इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, प्रोपोज क्या किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं, लॉट साइज जो है 25-30 लाख ये हो सकता है एंड ईच एक्सचेंज एक एक्सपायरी एक वीक के अंदर हो सकता है। ओके, ये दोनों क्यों किया गया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं 90% लोग लॉस कर रहे हैं, इसके लिए वरीड हैं, सेबी एंड गवर्नमेंट वरीड है, इसके लिए ये इंपोज किया जाता है। आंसर इज नो, इसके लिए इंपोज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा ग्लोबल में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ पे 90% लोग प्रॉफिट करते हैं, 10% लोग लॉस करते हैं। कुछ फ्रेमवर्क बना के किया गया, ऐसा नहीं होता। इट्स ए बिजनेस। लोग अपने ग्रीडीनेस, अपने एक्सपेक्टेशन के कारण लॉसेस करेंगे ही करेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर ट्रेडिंग, ये सारे चीज़ों के कारण लॉसेस करते हैं। तो 90%, 85 में बचपन से पढ़ के आ रहा हूँ, जितने भी बुक पढ़ता हूँ यही लिखा रहता है कि 90% लोग लॉस करते हैं मार्केट के अंदर, 99% लोग लॉस करते हैं, इस तरीके से बताया जाता है। दैट मीन्स ये चेंजेस नहीं होने वाला, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। 5-10% ऊपर नीचे या 2-3% ऊपर नीचे रहने वाला है, लेकिन लोग लॉसेस करेंगे, क्योंकि ऐसा ही फील्ड है जहाँ पे आपको जल्दी पैसा मिल सकता है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर लॉस करोगे। तो ये सिनेरियो रिमेन से वरीड कहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे 8,740 लाख करोड़ F&O टर्नओवर इन लास्ट मार्च के डाटा में अगर देखोगे इतना लाख करोड़ का टर्न था। आप बोलोगे ठीक है, इतना ज़्यादा है, क्या इशू है? इशू कहाँ में बता रहा हूँ, 2019 में ये था 2,17 करोड़, 2,17 कहाँ पे और 8,740 करोड़ कहाँ पे है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा फर्क है, 20-30 टाइम्स इतनी ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये ग्रोथ के लिए इशू है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के से इस रेशियो में ट्रेड नहीं होता। इंडिया कैन बी द नंबर 1, मुझे डाटा देखना पड़ेगा, नंबर 1 इन F&O ट्रेडिंग, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर। तो इसके पीछे का दो रीजन, ये हुआ क्यों। फर्स्ट थिंग, पहले लेवरेज होता था, लोग इंट्रोड्यूस होते थे, ट्रेड करते थे, उसको बंद किया गया ये सोच के कि नहीं चलो जब पैसा लाएंगे ट्रेड करेंगे, लेवरेज के कारण अंदर से लॉस होता है, विच इज फाइन। चलो धीरे धीरे हम लोग अडॉप्ट किए। उसके बाद सबसे बड़ा इशू आया कि नहीं, एवरीडे एक्सपायरी ऑन डिफरेंट सेगमेंट। ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो इमेजिन करो, ऑप्शन प्रोडक्ट डिजाइन क्यों किया गया था कि नहीं, हेज करने के लिए। निफ्टी अगर आज गिरने वाला है तो निफ्टी के जाके कुछ पुट खरीदूंगा। आपको समझ में आ रहा है, निफ्टी के पुट खरीदूंगा। अगर मुझे निफ्टी का पुट नहीं खरीदना है, मुझे दिख रहा है फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, थर्सडे एक्सपायरी है, बैंक के सेंसेक्स, ये सारे एक्सपायरी है, तो उसको मैं एज ए इन्वेस्टिंग या हेज के लिए नहीं लूंगा। इसको प्योरली मैं स्पेकुलेशन की तरह देखूंगा एंड ट्रेडिंग की तरह देखूंगा। किस तरीके से प्रोमोट किया गया इकोसिस्टम में बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, लेट्स इमेजिन, आप देखे होंगे 1 रुपए का फिर निफ्टी एक्सपायरी 100-200 हो जाता है। अगर आज 1 रुपए का 100-200 हो गया होगा, कोई ना कोई ट्रेड किया होगा, हो सकता है कोई 10 में लिया हो एंड ऑल, हो सकता है कोई ट्रेड ना किया होगा, लेकिन सोशल मीडिया में ये प्रेजेंट किया जाएगा। अगर फिर निफ्टी एक्सपायरी आपका 1 रुपए से 1 लाख में इन्वेस्ट किए होते, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बन जाता, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेगा कि नहीं, हाँ बात तो सही है, मैं एवरीडे आके 1,000 रुपए, 10,000 रुपए जीरो टू हीरो करता हूँ, और अगर लेट्स से कि नहीं मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और ये तो दिखता भी है, एक स्पाइक मिल जाता है एंड ऑल। और इशू कहाँ पे आ रहा है, जितने लोग पहले बैक टेस्ट करके रखे हुए थे, ट्रेडर ट्रेडिंग करते थे, एक इकोसिस्टम बना हुआ था, उनका भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पहले बताया गया एक्सपायरी थर्सडे को था, फिर बताया गया बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फ्राइडे को होगा, फिर बताया गया कि नहीं फ्राइडे ने हम लोग वेडनेसडे करेंगे। तो ये सारे कैलकुलेशन गलत हो गए। इसके कारण क्या होगा, मार्केट के अंदर स्पाइक लगना शुरू हो गया। स्पाइक में आपको ऑप्शन प्रीमियम भी 10 रुपए का, 100 रुपए, 50 रुपए का, 500 रुपए, इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो गया। ये दिखने का लोग और इंट्रोड्यूस हुए कि नहीं, हाँ जाने से कितना जाएगा, कम पैसा जाएगा, तो हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द मोस्ट पेनफुल रीजन कि नहीं ये होना है। अगर लेट्स से एवरीडे एक्सपायरी होता, फॉरेन में भी होता है एवरीडे एक्सपायरी, लेकिन वो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस एक्सचेंजेस में ज़्यादा वॉल्यूम है उसको एवरीडे एक्सपायरी किया जाए। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को उठा दो और बोलो कि नहीं एवरीडे एक्सपायरी, इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, लोग इसको हेज की तरह नहीं देखेंगे। लेट्स से अगर एवरीडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, कल सुबह मेरे पास बैंक के HDFC के बहुत अच्छे शेयर पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँगा, सुबह उठ के चलो 10 रुपये या 15 रुपये का पुट खरीद के रख लूँगा, ये सोचकर कि नहीं अगर ये गिरता है, HDFC बैंक गिरता है, रिजल्ट आने वाला है, कुछ आने वाला है, मैं हेज कर लिया, तो ये सही से मैच हो जाएगा एंड लोगों का कैलकुलेशन एंड ऑल
चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शंस फ्यूचर डिराइव करेंगे कि नहीं मार्केट कहाँ जाना है, क्योंकि अगर कैश में वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे बड़ा पोजीशन बना लिए या फिर कैश में अगर बड़े पोजीशन अनलोड कर लिए, लेट्स से कैश में कोई बोला 500 करोड़ में शॉर्ट कर दूंगा, इट विल इफेक्ट द एफएनओ मार्केट, क्योंकि एफएनओ मार्केट डिराइव होता है कैश मार्केट से। कैश और एफएनओ सेगमेंट में वॉल्यूम अगर मैच नहीं हो रहा है, ज्यादा यहाँ पे है, तो मैनिपुलेशन होने का भी चांसेस है। तो ये सारे पॉइंट रीजन है, इसके लिए इंपोज किया जाएगा। और पहला है कि 25-30 लाख होगा तो क्या होगा, देखो सिंपल सा चीजें हैं, ये डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी होगा, लेकिन ईज यहाँ पे हो सकता है। अगर एवरीडे एक्सपायरी कम कर दिया गया तो इससे क्या होगा, आप एक प्रॉपर प्लान से ट्रेड कर सकते हो आके कि नहीं, हाँ अगर थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो पैसा एक दिन में जाने वाला है, ऐसा नहीं कि एवरीडे मेरे पास ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। और सेकंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। फर्स्ट थिंग, अभी 52,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, इंटू 15 अगर आप करोगे, ये 7 लाख 8 लाख के अंदर रहता है। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5 से 7 लाख है। अगर आज से बैंक निफ्टी अगर 70,000 चला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइज है ये फिर 10 में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि 70,000 इंटू 10 हो गया हम लोग का 7 लाख के ऊपर हो गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर रहता है 5 से 7 लाख। जब भी ये 7 से 8 9 इस तरीके आता है, फिर हम लोग लॉट साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से लॉट साइज कैलकुलेशन होता है। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता रहेगा, लॉट साइज कम होते रहेंगे, और जैसे जैसे प्राइस कम हो जाएगा, लॉट साइज बढ़ते रहेंगे। ये कैलकुलेशन होता है। इसको अगर 25 या 30 कर दिया गया, डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा ट्रेड करने के लिए, एंटर करने के लिए, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो इसको ब्रेक डाउन हो सकता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि नहीं, देयर शुड बी 2 लॉट, जैसे होता है मिनी एंड मैक्स होता है। जैसे क्रूड ऑयल में मैं ट्रेड करता था, अभी पता नहीं मुझे, उसमें एक स्टैंडर्ड लॉट 100 का होता है, मिनी एक 10 का होता है। इस तरीके का मे बी प्रोपोज किया जाएगा। अगर ये किया जाता है तो भी वॉल्यूम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके लिए उन लोग प्लान कर रहे हैं कि नहीं, एवरीडे एक्सपायरी कम कर दे। हाँ, एवरीडे एक्सपायरी कम करने से थोड़ा सा वॉल्यूम में कम आएगा, क्योंकि सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। जो ऑप्शन बायर रोज आता था वो सोचेगा कि नहीं, हाँ मैं पर्टिकुलर डे पे आना ट्रेड करूं, क्योंकि एवरीडे में प्रीमियम गल जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। उससे फर्क पड़ सकता है। अगर वॉल्यूम के ऊपर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन एज ए इंडियन इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतना ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन क्रिएट द अवेयरनेस। जैसे होता है ना, सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि नहीं डेंजरस टू हेल्थ, और टैक्सेस बढ़ा दिया गया एंड ऑल। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये नहीं कि ये बंद हो जाएगा, लोग स्टिल खरीदेंगे, लेकिन हाँ एक अवेयरनेस होना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने एक अभी क्या है ना, इतना ईजी है ट्रेड करना, अकाउंट खोल देना, इन्फ्लुएंस होना, ट्रेड करना सिंपल। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन खोला, एफएनओ सेगमेंट एक्टिव करने से पहले स्क्रीन खोला, वहाँ पे 10-15 क्वेश्चन रहे कि नहीं इतना लॉसेस हो सकता है, इतने ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। उसके बाद नीचे रहेगा आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आए हो क्या आपको कोई प्रॉमिस किया है, क्या इतना % आपको दे सकता है। कहीं पे भी ऐसा अगर ऐसा दिया गया तो वहीं पे ही वो अगर टिक करेगा तो आपको पता चल जाएगा ये इन्फ्लुएंस हो क्या आ रहा है, या फिर इसको सारा चीजें पता है। अगर पता है फिर आप कुछ कर नहीं सकते बिजनेस में, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं 18 साल के बाद, 21 साल के बाद ये आपके ऊपर डिसीजन करता है आप क्या करोगे। ये सोल डिसीजन है, ये इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये सारे किया जाएगा, दिल फिट इनटू देयर माइंड। और जितने लोग स्कैम भी करते हैं वो भी डरेंगे कि नहीं, हाँ ये सारी चीजें कहीं हमारा नाम नहीं आ जाए, कहीं कोई बता तो ना दे, यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा हूं। ये सारे चीजें अगर एक स्ट्रक्चर वाइज किया जाए, देखिए क्यों क्या होता है, रिटेल ट्रेडर और सेबी के साथ बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हमारा बात कभी वहां पे पहुंचता नहीं है, और उन लोग जो सोचते हैं वो ओवरऑल सोचते हैं। तो एक होना चाहिए प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, एवरी 6 महीने के अंदर देयर शुड बी अ रिव्यू कि नहीं हमको चाहिए क्या, ब्रोकर हाउस कहीं गलती कर रहे हैं क्या, या फिर ऑर्डर नहीं आ रहा है, ग्लिचेस आ रहे हैं, कहाँ पे इशू आ रहा है, या फिर आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब इन द सेंस अगर कुछ प्रोटेक्शन चाहिए कैसे चाहिए। अगर कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसा रहता और जहाँ पे ज्यादा क्वेरी आती है, रेड फ्लैग दिख रहा है, उसको सॉल्यूशन किया जाता, तो फिर ना ये जो रिटेल ट्रेडर वर्सेस सेबी का जो चल रहा है चीजें, ये सिंक में होके चलते हैं। और कोई, क्योंकि सेबी कभी नहीं चाहेगा कि नहीं रिटेल ट्रेडर लॉसेस करे या फिर उसका पैसा बर्बाद हो, इसीलिए वो बनाया गया है। लेकिन क्या होगा, अगर ये गैप रहेगा तो सेबी अच्छा करना चाहेगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ओनली वांट कि नहीं स्मॉल पैसे से ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा। दिल गो टू डब्बा ट्रेडिंग, दिल गो टू लेट्स से कोई ऐप हो गया जहाँ पे 22 मतलब लेट्स से इंडिया जीतेगा, ये जीतेगा तो आपको पैसा मिलेगा। उसके अंदर स्किल तो बताया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी एंड एंटर बैरियर भी अगर आप रख लिए, GST लगा दिए, स्टिल मल्टीफोल्ड में ग्रोथ हो रहा है। जिनको आप आइडियल मानते होंगे वो सारे लोग प्रमोट कर रहे होंगे ईच एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो इसका मतलब ये है कि नहीं सारी चीजें और एक्सेसिबल हो जाएगी अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया जाता है। नो डाउट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर। ऐसे 5-6 महीने में नहीं आना चाहिए। डाटा पता होना चाहिए कि नहीं इतने अकाउंट खुल रहे हैं, अगर 10 टाइम्स खुल गए तो क्या होगा,
ये कैलकुलेशन पहले से होना चाहिए कि अगर एफएनओ सेगमेंट यहाँ से 10 गुना बढ़ गया तो क्या होगा। अगर कम करना है तो एक्सपायरी को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी मतलब वॉल्यूम बढ़ेंगे, टर्नओवर्स बढ़ेंगे एंड ऑल। अगर एवरीडे एक्सपायरी कम कर रहे हैं तो कहाँ कम करना चाहिए, निफ्टी को कहाँ रखना चाहिए, बैंक निफ्टी को कहाँ रखना चाहिए। इट शुड बी प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म, सो दैट कि नहीं एवरी 6 महीने में अगर न्यूज आएगा लोग छोड़कर दूसरे मार्केट चले जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और दूसरे जगह दूसरे चीज़ें प्रमोट हो जाएंगी जो कि ना चाहते हुए भी कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि सेबी एनएसई एक्सचेंज बीएसई कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पैसा तो सबका बर्बाद होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। डू शेयर द वीडियो विद एवरीवन, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि नहीं ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है, इतना कंफ्यूजन है क्यों। कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि टर्नओवर जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ाना है मतलब उसको कम करना है, एक्सपायरी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आई एम 100% एग्रीड। अगर लेट्स से लॉट साइज बढ़ा रहे, क्योंकि आज अगर बैंक निफ्टी चला गया 1 लाख फिर लॉट साइज बहुत कम हो जाएंगे, तो उसके कारण मिनी लॉट एंड एक मेगा लॉट इस तरीके का होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है उसी के एंगल पे देख रहे हैं, लेकिन 25-30 लाख कर देने से बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डेफिनेटली एंट्री बैरियर और थोड़ा बढ़ गया कि नहीं 10-15 हज़ार नहीं, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा, वो चीज़ गुड साइन ऑल्सो। क्योंकि अगर इमेजिन करो 10,000 में आप अगर लेट्स से ऑप्शन बाई कर रहे थे, 10,000 आपका खत्म हो जाता था क्योंकि आपने मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते थे। ये डिफिकल्ट उन लोगों को होगा जिन लोग एक्चुअली में ट्रेडिंग करके पैसा कमाए हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो इमेजिन करो मेरे पास लिवरेज था, मैं 1-2 करोड़ ट्रेड करके 3-4-5 करोड़ बना लिए थे, लेकिन अभी उतना पैसा कमाने के लिए भी 5-10 करोड़ के फंड्स चाहिए और वो भी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी के कारण दोनों साइड मोमेंटम हो रहा है। तो आप ईच एंड एवरीडे आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ा रहे हो, ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ा रहे हो, सारा चीजें बढ़ा रहे हो और इन द एंड में रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, इंट्राडे के अंदर इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता नहीं है, पोजिशनल में मिलता है। तो पोजिशनल खेल भी नहीं सकते क्योंकि पोजिशनल में एवरीडे एक्सपायरी के कारण दोनों साइड मूव फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जिन लोग प्रॉफिट कमा रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जितने लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, ट्रस्ट मी अगर बढ़ा दिया जाएगा तो एंट्री बैरियर भले कम हो जाए लेकिन इट विल बी ए सेफ गार्ड। क्यों 50 अगर लेट्स से इमेजिन करो 50,000 में अगर आप 1 लॉट बाय करोगे तो आप खुद सोचो कितना आपके अगेंस्ट में पॉइंट जाएगा, तो आपका 50,000 चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, तो पैसा आपका खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर सेम एवरीडे एक्सपायरी रहता रहेगा तो फिर आप यूज कर ही लोगे उसको, लेकिन अगर 1 या 2 दिन में एक्सपायरी है तो आप उसको 50,000 को सही से यूटिलाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रोपोज्ड है कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन इतना सडनली अगर बार बार न्यूज आता रहेगा ना तो लोग पागल हो जाएंगे कि नहीं हो क्या रहा है, ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। व्हाई देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन। एफएनओ सेगमेंट को पर्टिकुलरली लेकर, व्हाई नॉट कैश तो प्रमोट किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे वॉल्यूम आ रही है, सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरहेड सिनेरियो ये कि नहीं गलत डिसीजन हुआ है क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी नहीं होना चाहिए था। इतना मैच्योर हम लोग हुए नहीं थे, हम लोग ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी। अभी हर एक जगह पे दिख रहा है कि नहीं हाँ चलो 0 to 0 करते हैं, आज तो एक्सपायरी है, इधर ये 0 होगा या हीरो होगा, ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हो सकता है थोड़ा कम किया जाए और मेगा लॉट मिनी लॉट का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, लॉट अभी 15 हो गया बैंक निफ्टी, कल सुबह 1 लाख अगर पहुंच जाता है वो फिर 5 या 7 हो जाएगा पर लॉट, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 कॉन्ट्रैक्ट साइज में भी इस तरीके का कुछ प्रोपोज किया जाएगा जो लॉजिकली साउंड सही करता है, क्योंकि जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाए और लॉट साइज धीरे धीरे कम करके और लॉट साइज रहे ना, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रांजेक्शन चार्ज ये एंड ऑल थोड़े से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता, उसका 10-15-20% तो चार्जेस में ही लग जाता है। तो ये सारे चीजों के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए और जो भी होगा मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा उसका इंपैक्ट क्या होगा, मुझे पर्सनली क्या लगता है, क्योंकि ये सारे प्रपोज्ड है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज मतलब ये मेरा जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग बता सकते हो। इट्स जस्ट मतलब नॉर्मल थॉट्स, कोई हमको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, न्यूज में आ रहा है, आप लोग बताए वीडियो बनाने के लिए, मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ मेरा व्यू क्या है। तो आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करना सो दैट लोगों को समझ में आए कि नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो, क्योंकि एफएनओ सेगमेंट टैक्सेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, एंड स्क्रीन में डाल देंगे वीडियो, वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर ये हुआ, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है, एग्जैक्टली क्या आता है थोड़ा दिन का वेट है, अगर हो जाता है कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जिन्होंने बताया था एफएनओ सेगमेंट एवरीडे करके प्रमोट किया था, अभी उन्हीं लोग बता रहे कि नहीं हाँ ये सही नहीं है, थोड़ा कम होना चाहिए, इसी के लिए वरीड है। अगर एवरीडे सिनेरियो नहीं होता, ये सारी चीजें डिस्कस किया जाता, कोई इशू नहीं है। इतना सडन चेंजेस कोई भी मार्केट भी पसंद नहीं करता, ना लोग पसंद करते, बस उतना ही है, क्योंकि कुछ रूल आता है तो बेटरमेंट के लिए आता है। विल होप फॉर द बेस्ट, विल सी, अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।